आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल और केसीएल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं केसीएल पे, जिसको किरचॉफ्स का पहला नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है बताइए, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ states that the total current entering at the node of an electrical circuit or the junction of the electrical circuit is equal to that leaving the junction or node. So let me write it. The total current entering a junction of an electrical circuit is equal to that leaving it. ठीक है, ये है हमारा KCL. The total current entering a junction of an electrical circuit is equal to that leaving it. KCL ये है। याद रखिए, ये जो KCL है ये किसके ऊपर बेस्ड है? KCL is based on law of conservation of charge. KCL is based on लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे केवीएल के बारे में। केवीएल क्या कहता है? देखिए, केवीएल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आप एक लूप कंप्लीट करें, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड अलोंग द सर्किट यू आर लूपिंग द सर्किट एंड रीच बैक द पॉइंट अगेन, तो जो एल्जेब्रिक सम होगा ईएमएफ्स का और पोटेंशियल डिफरेंसेस का, वो उनका algebraic sum that will be 0. So let's write it. The algebraic sum of EMF and potential difference or better to write potential drops, चाहे वो किसी में हो, रजिस्टर में, कैपेसिटर में या इंडक्टर में। ठीक है, द algebraic sum of EMF and potential drop or in an electrical circuit is 0 along a closed loop. ये है algebraic sum of EMF and potential drops in an electrical circuit is 0 along a closed loop. So this is loop. So these are the two Kirchhoff's law. And let me tell you that the second law or KVL जो है is based on law of conservation of energy. So KVL is based on law of conservation of energy. तो ये देखिए, ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेके हम डील करेंगे और वहाँ हम बात करेंगे केवीएल केसीएल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। केवीएल जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एक साइन कन्वेंशन भी लेना होता है। तो जब हम क्वेश्चन में जाएंगे वहीं पे हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम केसीएल को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन उठाते हैं। तो
ये देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक हिस्सा है और ये मान लीजिए दिया हुआ 10 ओम, ये दिया हुआ 20 ओम, ये दिया हुआ 30 ओम। वोल्टेज ऑफ ए दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, दैट इज़ 60 वोल्ट। वोल्टेज ऑफ बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट। एंड वोल्टेज ऑफ सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड दैट इज़ इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, और आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ। ये है हमारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पे? KCL पे। ठीक है, अब आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉ आपको क्या कहता है कि किसी भी नोड पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करंट मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि चलिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज ए का है, तो उधर से करंट आप मान लीजिए कि इधर ओ की तरफ आ रहा है। ठीक है, और उस करंट का हम कुछ नाम रख देते हैं, लेट्स से दैट करंट इज़ I1। और देखिए, खाली एंट्री नहीं मानना है, यानी खाली सारे करंट्स को आप ये नहीं मान सकते कि सब ओ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एंटरिंग और एग्जिट दोनों बराबर होता है, तो दोनों तरह के आपको सिचुएशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये करंट लीव कर रहा है, और चलिए इधर भी मान लेते हैं कि आपके ऊपर है, लेकिन आपको दोनों मानना है, एंट्री एग्जिट दोनों मानना है। अब इनका भी नामकरण कर देते हैं, तो ये I1 I2 I3 तीन करंट्स हो गए। तो हम क्या लिखेंगे कि एज पर KCL क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंटरिंग करंट और एग्जिट करंट जो नोड पे होगा वो सेम होना चाहिए। एंटरिंग I1 है, लीविंग है I2 और I3, तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I3। अब आइए बात करते हैं I1 के बारे में। नाउ हाउ मच इज़ I1? I1 की वैल्यू क्या होगी? तो करंट की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब O का पोटेंशियल तो आपके पास है नहीं, तो O का पोटेंशियल को आप कुछ अज्यूम कर लो, तो लेट इसको हमने V मान लिया। तो अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? हमेशा याद रखना, आपने करंट लिया है A से O की तरफ में, इसका मतलब आपने A को हायर पोटेंशियल माना है, तो A के पोटेंशियल में से O के पोटेंशियल को माइनस करो और डिवाइड करो रेजिस्टेंस से, जो कि है 10। ऐसे ही I2 में देखिए, आपने करंट O से B माना है, इसका मतलब आपने O को हायर पोटेंशियल पे रखा है और B को रखा है आपने लोअर पोटेंशियल पर, तो VO माइनस VB करना है, डिवाइड करना है रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू है 20। और इसी तरह से OC में आप देखिए, O को आपने हायर पोटेंशियल पे रखा है और C को आपने लोअर पोटेंशियल पे रखा है, बिकॉज करंट आपने माना है O से C की तरफ, तो आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? 30 से। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसमें A, B और C का वोल्टेज आप डाल दीजिए और आप सॉल्व कर दीजिए, तो आप इससे VO निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ, दैट विल इन्वॉल्व सम टाइम एंड दैट विल मेक द वीडियो लॉन्ग। तो करना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। VA की जगह हम 60 लिखेंगे, VO हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 10। VO हमें नहीं पता है, VB की जगह हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 20, एंड VC की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई 30। इसको आप सॉल्व करिए, फाइंड VO यूजिंग इट। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे KVL को। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एक सर्किट बनाना है। चलिए, हमने 2 लूप का एक सर्किट बना दिया। अब इसमें हम कुछ सेल्स लगा देते हैं। चलिए, एक सेल हमने यहाँ लगाया, एक सेल हमने यहाँ लगाया और एक सेल हमने यहाँ लगा दिया, और हम कुछ रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो एक रेजिस्टर हमने यहाँ लगा दी
और एक रजिस्टर हमने लगा दी यहाँ पे। अब हम इनकी वैल्यू डालते हैं। पॉइंट्स का नाम है ABCD, इसको कहते हैं EF। और अब वैल्यूज़ लिखते हैं हम। वैल्यूज़ हैं हमारी 2 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज़ 3 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। और इनकी रेजिस्टेंस 2 ओम है और 3 ओम। ये देखिए, अब आपको कहा जाएगा कि फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस। आपको हर ब्रांच में करंट निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप एक लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ करंट, एक लॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ करंट को यहाँ पे अज्यूम करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो आप पहले करंट लेना शुरू करो। तो चलो भैया, सबसे ज़्यादा वोल्टेज है 4 वोल्ट वाले की, चलो वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम एक करंट लेके चल रहे हैं और ये करंट हमने मान लिया I। ठीक है, ट्राई टू कीप वेरिएबल्स एज लेस एज पॉसिबल। तो देखिए, यही I करंट यहाँ से ऐसे भी जा रहा है, यही I करंट यहाँ से ऐसे भी जा रहा है। अब यहाँ जाके हमको देखिए डिवाइड करना पड़ेगा F पे। ठीक है, तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इसमें करंट हमारा गया I1 और बचा हुआ करंट यानी I माइनस I1 हमारा गया है 2 ओम के साथ। फिर ये I माइनस I1 और I1 क्लब हो गए और वापस यहाँ पे करंट I चला गया। इस तरह से हमने करंट को डिवाइड कर लिया। तो अब हमें हर ब्रांच में करंट निकालने के लिए कितने वेरिएबल्स की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, I और I1। तो हमें कितने इक्वेशंस की ज़रूरत है? हमें 2 ही इक्वेशंस की ज़रूरत है। तो हम कोई भी 2 लूप सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब लूप सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। और साइन कन्वेंशन क्या है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सर्किट में घूम रहे हैं, ठीक है, आप एक सर्किट में घूम रहे हैं, आपकी घूमने की डायरेक्शन है मान लीजिए यूँ, यू आर गोइंग लाइक दिस। तो ये जो मैंने नीला एरो बनाया है ये दिखलाता है कि मेरा जो ऑब्ज़र्वर है वो कैसे जा रहा है। सो दिस इज़ द ऑब्ज़र्वर ने चुना है इस डायरेक्शन में घूमना, लूपिंग करनी है ना उसको। तो लूपिंग करेगा तो या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा या क्लॉकवाइज करेगा। तो हमने मान लिया है क्लॉकवाइज कर रहा है। अब आप एक सेल को क्रॉस कर रहे हो और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सुधार करना होगा। क्या सुधार करना होगा बताइए? सुधार ये करना होगा कि ये वाले को मिटा देता हूँ मैं। हाँ सुनिए, अगर आप घूमते हुए एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो उसका EMF आप पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो आप EMF नेगेटिव लिखेंगे। ध्यान रहे, कोई रूल नहीं है, कन्वेंशन है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप एक करंट के डायरेक्शन के अलोंग ही घूम रहे हैं, मतलब आप एक रजिस्टर को मिलते हैं इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो जो IR का प्रोडक्ट होगा वोल्टेज ड्रॉप को, उसको आप लिखेंगे नेगेटिव में। और अगर आप करंट के ऑपोजिट में मिलते हैं किसी रजिस्टर को, यानी आप जा रहे हैं आगे, करंट आ रहा है पीछे की तरफ, तो उस कंडीशन में ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको आप IR को पॉजिटिव लिखें। ये सारे साइन कन्वेंशंस, अगर आपको उल्टा लेना है तो आप सारे जो हमने लिए हैं इन सबको आपको उल्टा लेना पड़ेगा या फिर आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए मैं लूप चुनता हूँ A E F D A। नाम से ही पता चलता है कि मैं A से जाऊंगा E पे, फिर F से फिर D पे और फिर वापस A पे। तो ये मेरा घूमने का जो ओरिएंटेशन है वो भी बता रहा है। ठीक है, अब मैं देखिए A से चल रहा हूँ, A से चलूँगा तो मेरा बताइए, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं मिला A में, ना कोई रजिस्टर मिला ना कोई सेल मिला। फिर मैं E से F की तरफ जाऊँगा तो मुझे एक रजिस्टर मिलेगा जिसकी वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, और
उससे करंट जो टकरा रहा है वो टकरा रहा है आई माइनस I1, और हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम E टू F, माइंड इट। हम जा रहे हैं किधर से किधर, हम जा रहे हैं E से F की तरफ, और करंट आ रहा है FCA की तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा जैसा कि हमने भी साइन कन्वेंशन लिया था। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं अब F से D की तरफ, और इस बार हम देखिए करंट I1 के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं F से D की तरफ, करंट भी गया है F से D की तरफ। कौन सा करंट गया है, I1 गया है, तो हम माइनस लिखेंगे। करंट की वैल्यू है I1, और जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 3 ओम। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम D से A की तरफ जाएंगे। D से A की तरफ जब हम जा रहे होंगे तो हमें एक सेल मिलेगा, सेल की वैल्यू है 2 वोल्ट, और हम देखिए उसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज जो हम EMF लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन उस सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्रॉस कर रहे हैं करंट के ही डायरेक्शन में जाते हुए, तो हम यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, और करंट की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, I1। आप देखिए हम पहुंच गए वापस ए पे, तो इस पूरा जो ये जो हमने लिखा है ये सारा EMF और पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम, इसको हम पुट कर देंगे 0 के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन के लिए फिर हम दूसरा लूप लेंगे। दूसरा लूप कौन सा लेंगे हम बताइए, हम लूप लेंगे EBCFE। तो हम E से चल के E तक वापस पहुंच रहे हैं, पहले हम B जाएंगे, फिर C जाएंगे, फिर F जाएंगे, फिर वापस E पे आएंगे। तो जब हम E से B की तरफ जा रहे हैं तो देखिए हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम एक सेल से गुजर रहे हैं, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ये 4 वोल्ट वाला सेल जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4, क्योंकि हम उसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए। लेकिन हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1 ओम, और हम उसको करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 1 ओम, और करंट हम लेके चले हैं I। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं B से C की तरफ। जब हम B से C की तरफ जाते हैं तो हमें फिर से एक सेल दिखता है जिसकी हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, तो उसका EMF हम लिखेंगे नेगेटिव में। लेकिन उसके अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, जिसको हम करंट के ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। EMF तो हमारा नेगेटिव था, हाँ, हम उसका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लिखेंगे, और उसको हम कितना लिखेंगे बताइए, वो होगा नेगेटिव में रेजिस्टेंस होगा 1 ओम, और करंट की वैल्यू होगी I। ठीक है, फिर हम C से F की तरफ जाएंगे जहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला, फिर हम F से E की तरफ जाएंगे। अगेन F से E की तरफ जाते समय हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम 2 ओम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे बताइए, हम नेगेटिव में लिखेंगे, 2 ओम रेजिस्टेंस होगा, current होगा I minus I1। Now how many equations you are having? You are having equations, two equations we are having। both equations में वेरिएबल हैं हमारे I और I1। तो उसके बाद आप इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहला वाला इक्वेशन देखिए, इसमें हमें मिलता है 2I minus 1I, तो I मिलता है हमें, ये मैं एक स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, 2I माइनस I नहीं मिलता हमें, तो 2I मिला, और I1 कितना मिला, -2 -3 -5 एंड -1, दैट इज़ -6I1 मिलता है, और +2 वोल्ट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में देखिए, ओ भाई साहब, दिस इज़ -I अगेन, -2I एंड -2I अगेन, सो इट इज़ -4I। I1 के बारे में बात करें तो +2I1, और वोल्टेज के बारे में बात करें तो +1। ये रहे आपके 2 इक्वेशंस। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, I और I1 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जिस ब्रांच में आपने जितना भी वैल्यू लिखा है करंट का वो वहाँ डाल देंगे, तो आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू मिल जाएगी।
अगर किसी ब्रांच में आपका करंट नेगेटिव आता है तो डरने की बात नहीं है, आपको केवल उस ब्रांच में जो आपने करंट का डायरेक्शन लिया है उसको रिवर्स कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका I-I1 नेगेटिव आ गया तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, आप I-I1 को ऊपर की जगह से नीचे दिखा दीजिएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और सॉल्व करके फिर यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।